Hello students, good morning to all of you. Today we will know about the water we drink. आज हम अपने सेकेंड वीडियो में सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. हमने क्या क्या समझा था. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड अबाउट ड्रिंकिंग वाटर. नेक्स्ट टॉपिक हमने समझा था हाउ डज वाटर बिकम डर्टी, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर और मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, जिसमें हमने कुछ मेथड्स पढ़ी थी कि हम पानी को कैसे क्लीन कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं. जैसे हम बॉइलिंग पढ़ा था, कुछ केमिकल ऐड करके हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं. स्ट्रेनिंग प्रोसेस, छानना और यूज़ ऑफ मॉडर्न फिल्टर्स जैसे आरओ, है ना, हमने ये सब पढ़ा था. नाउ वी विल नो अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्टोरेज ऑफ पोर्टेबल वाटर. मतलब पोर्टेबल वाटर यानी जो पीने योग्य पानी है उसको स्टोरेज कैसे करके रख सके, उसकी कुछ पॉइंट्स हम समझने वाले हैं. फर्स्ट पॉइंट, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड ओवर कवर्ड कंटेनर्स. हमें ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन और कवर्ड करके रखना चाहिए कंटेनर को, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूज़ अ लैडर टू ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम कंटेनर इट इज़ स्टोर्ड इन. अब जो हमने कंटेनर में वाटर को स्टोर किया हुआ है उसमें से अगर हमें वाटर लेना है तो हम लैडर के थ्रू, जिसको बोलते हैं हम कलछी बोल सकते हैं, चम्मच के थ्रू, हम होता है ना वो पानी निकालने वाला जो बड़ा डंडी वाला लोटा होता है उसको लेडर बोलते हैं हम, उसके थ्रू हम पानी निकालेंगे ताकि पानी में हमारी हाथ या उंगलियां ना डूबें, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ओवरहेड टैंक्स यूज टू स्टोर वाटर शुड बी क्लीन रेगुलरली टू मेंटेन क्लीन सप्लाई ऑफ वाटर. अब जो हमारे पानी, जिसमें हमने पानी भरा हुआ है, जो टैंक्स है हमारे जिसमें हमने पानी स्टोर किया हुआ है, उसको हमें रेगुलरली क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, जिससे जो पानी है उसका पानी का सप्लाई सही तरीके से मेंटेन रहे, उसमें पानी साफ़ सुथरा रहे. हमें उसको साफ क्लीन करके रखना चाहिए उस टैंक को. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डू नॉट स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड, इट डेवलप जर्म्स दैट आर इनविजिबल टू आवर आइज. हमें क्या करना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर को लंबे समय तक मतलब स्टोर करके नहीं रखना चाहिए. अगर पानी ज़्यादा समय तक स्टोर रहेगा तो क्या होगा, इकट्ठा रहेगा तो वहाँ पर इसमें जर्म्स हो सकते हैं जो हम अपनी आँखों से देख भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाते, ऐसे जर्म्स उसमें हो जाते हैं. नेक्स्ट है, यह हमारा टॉपिक था स्टोरेज ऑफ पोर्टेबल वाटर, कि हम पानी को स्टोर रखेंगे, फिर उसको हम किस तरीके से सही तरीके से रख सकते हैं. कंटेनर को कवर्ड रखना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ ढक कर रखना ज़रूरी होता है, और उसको रेगुलरली क्लीन करना ज़रूरी होता है ताकि पानी गंदा ना हो उसमें. और उसके बाद हम ड्रिंकिंग वाटर को लंबे समय तक हम स्टोर करके इकट्ठा करके भी नहीं रख सकते, उसमें जर्म्स होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये हमने पढ़ा था. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. मतलब जो समुद्र का पानी, जैसे कि हम जानते हैं कि समुद्र का पानी सबसे ज़्यादा है, सी वाटर सबसे ज़्यादा है, जिसे हम पीने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, हम खारा पानी नहीं पी सकते, सॉल्टी वाटर, बट उससे सॉल्ट हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो थोड़ा हम जानेंगे इस बारे में. तो सॉल्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है किससे, सी वाटर यानी समुद्र के पानी से. There is plenty of sea water on the earth, but it cannot be used for any domestic work as it is too salty. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सी वाटर है, समुद्र का जो पानी है वो हमारे अर्थ पर काफ़ी अधिक मात्रा में है, जिसे हम डोमेस्टिक वर्क के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते और ना ही हम उसे पी सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत सॉल्टी रहता है, नमकीन रहता है, तो हम ऐसा पानी नहीं पी सकते, खारा पानी. To remove salt from seawater so that it can be used for drinking is a very long and expensive process. अगर हम चाहते हैं कि उस पानी में से सॉल्ट को, नमक को हम हटाएं, तो ये एक बहुत ही लंबी और एक एक्सपेंसिव यानी खर्चे वाली प्रोसेस होती है. इसको करना बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव, महंगा पड़ता है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा सी वाटर इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट. sea water is collected in evaporation ponds known as salt pan. अब जो हमारा सी वाटर है वो हम कुछ तो यूज़ करेंगे, उसका हम नमक प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि नमक के बिना तो हमारे सॉल्ट तो हमारी बेसिक नीड ही कहलाती है, नमक के बिना तो खाना ही हमें अच्छा नहीं लगेगा. और सी वाटर इज कलेक्टेड इन इवोपरेशन पॉन्ड्स नॉन एज सॉल्ट पैन. अब जो सी वाटर रहता है, समुद्र का पानी रहता है, वो इवोपरेशन पॉन्ड में रहता है. एवेपरेशन मतलब वाष्पीकरण तालाब बोल सकते हैं इसे, जिसको सॉल्ट पैन भी बोला जाता है, ठीक है. समुद्र पानी इवेपरेशन पॉन्ड्स में रहता है, जिसको हम सॉल्ट पैन्स भी बोलते हैं. वाटर इवेपरेट्स ग्रेजुअली एंड सॉल्ट इज लेफ्ट इन द सॉल्ट पैन. देख पा रहे हैं आप जैसे कि इस पिक्चर में
है ना। तो आप देख रहे हैं कि नमक कैसे बन रहा है। ये जो सॉल्ट पैन है, यहाँ पर जो पानी रहता है जो भाप बन के मतलब इवेपोरेट्स मीन्स भाप बन के उड़ जाता है, और जो सॉल्ट रहता है वो वहाँ पर ही रह जाता है, जिसे हम बाद में यूज़ करते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये सॉल्ट पैन अपना, यहाँ पर पानी है जिसमें नमक है, और यहाँ पर क्या है, जो पानी जो भाप बन के उड़ जाता है, और ये देखो ये नमक हमारे पास फिर पैक्ड होकर रिफाइन होकर हमें बाद में मिलता है, जिसे हम मार्केट से खरीदते हैं और फिर खाने में यूज़ करते हैं, कुकिंग में। दिस लेयर ऑफ सॉल्ट आर देन कलेक्टेड एंड सेंट टू रिफाइनरीज। फिर क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि पानी तो उड़ जाता है भाप बन के, और फिर उसके बाद जो सॉल्ट रह जाता है उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है और रिफाइनरीज के लिए भेज दिया जाता है। हियर टेस्टिंग के लिए मीन्स हियर द सॉल्ट इज क्लीन्ड, आयोडाइज्ड एंड पैक्ड। फिर क्या होता है, वहाँ पर सॉल्ट को साफ़ किया जाता है, उसमें कचरा वगैरह भी बहुत होता है, आयोडाइज्ड, और उसको पैकिंग कर करके मार्केट में सेल किया जाता है, भेजा जाता है। ये तो हमारा था कि हम सी वाटर से, समुद्र के पानी से नमक कैसे बना सकते हैं। हम उसे ड्रिंकिंग वाटर या डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं हम सॉल्ट वाटर को, बट उससे हम सॉल्ट तो बना ही सकते हैं, सॉल्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ वाटर बॉडीज़। अब हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उसको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, उसकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट आवर वाटर बॉडीज़ फ्रॉम पॉल्यूशन एंड कंटेमिनेशन। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक या दो व्यक्ति पानी को सेव करेगा, वाटर बॉडीज़, नदी तालाब जो हमारे रहते हैं, जहाँ जहाँ पानी रहता है उसे प्रोटेक्ट करना, ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी रिवर्स और जितनी भी लेक्स है, स्ट्रीम्स है, उन सबको साफ़ सुथरा रखे, उसको पॉल्यूट ना करे, कॉन्टिमिनेशन उसमें ना करे। सो ऐसा नहीं कि कचरा फेंक रहे हैं और बहुत गंदा कर रहे हैं, वो सब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वही पानी हम लोगों तक जाता है, फिर लोग उसे पी करके बीमार होते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। अच्छा, वाटर पॉल्यूशन मतलब पानी का प्रदूषण होता है ना, पानी को प्रदूषित करना, गंदा करना, वाटर पॉल्यूशन। तो कुछ ऐसे स्टेप्स होती है जो हमें लेना चाहिए, जैसे डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। घरों से जो निकला कचरा रहता है या उद्योगों से जो इंडस्ट्रीज से निकला हुआ जो वेस्ट रहता है वो हमें रिवर्स में और पॉन्ड्स में नहीं डालना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर इट इज़ डिस्पोज। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको हमें पहले उसे बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, उसको रिवर्स एंड वाटर बॉडीज़ में नहीं जाने देना चाहिए। वेल्स शुड बी कवर्ड प्रॉपरली। अब जो कुएँ हैं, वेल्स है, उसे प्रॉपरली कवर्ड यानी ढका हुआ होना चाहिए, उसमें कचरा या फिर कहीं भी गंदा नहीं जाना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं जाना चाहिए। और वॉशिंग क्लॉथ, यूटेंसिल्स, कैटल्स, डेफिकेशन नियर वाटर बॉडीज शुड बी बैंड। अब ये देखो, कई लोग आपने देखा होगा, आप पहले भी ऐसी पिक्चर आपके सामने आई होगी, जो जैसे कि लोग वहीं कपड़े धो रहे हैं, अपने बर्तन साफ कर रहे हैं नदी तालाबों के किनारे बैठकर, केटल, जानवरों को भी उसी में नहला देते थे, डेफिकेशन वहीं पर शौच करते थे। ये बहुत ही गंदा होता है, इससे पूरा पानी गंदा हो जाता है और हमें इसे बैंड करना चाहिए। ये बैंड हो भी चुका है ना। अब ये इस तरह की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए, जिससे हमारा वाटर बॉडी सेफ रहेगी, क्लीन रहेगी, साफ रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स एंड सीवेज पाइप शुड नॉट बी लेड साइड बाई साइड। अभी जो है, जो पानी के जो पाइप्स होते हैं और जो सीवेज मतलब जो नालियों के जो पाइप होते हैं वो वाटर बॉडीज़ के साइड बिछे हुए नहीं होना चाहिए, उधर से वो लाइन नहीं जाना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें पॉइंट्स स्टेप लेना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए, ताकि हमारी जो वाटर बॉडीज़ है वो प्रोटेक्ट रह सके, सेफ रह सके। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रेनफॉल इज स्केर्स, देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारत का कई सारे हिस्सों में क्या है कि बारिश होती नहीं है या बहुत कम होती है। जैसे कि कुछ स्टेट्स बताए गए हैं, जैसे राजस्थान है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर बहुत ही कम पानी मतलब बारिश होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है। सो वुमेन हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू कलेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। अब जो वुमेन्स रहती है, वहाँ की जो वीमेन रहती है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, पानी की बहुत किल्लत होती है, और वो बहुत दूर दूर जा करके पीने का पानी, लंबी दूरी तय करना होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होती है, उसके बाद जा करके उन्हें पीने का थोड़ा पानी मिल पाता है।
सो इन द समर सीजन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द सिटीज़ ऑल्सो, और यहाँ तक कि जो समर सीजन है वहाँ उसमें भी वाटर की शॉर्टेज रहती है, पानी बहुत कम रहता है। शहरों में भी हम देख पा रहे हैं कि पानी की कितनी प्रॉब्लम्स है। पीपल हैव टू बाय वाटर और फेस मेनी हार्डशिप इन कलेक्टिंग अ फ्यू बकेट्स ऑफ वाटर। एज आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग द स्कैरसिटी ऑफ वाटर विल ऑल्सो इंक्रीज। इट इज़ द मोरल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू यूज वाटर वाइसली एंड नॉट वाटर वेस्ट अ सिंगल ड्रॉप। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग बहुत फेस कर रहे हैं पानी की, तो देखो जल के बिना तो जीवन ही नहीं है। अगर आज हम पानी वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आज तो हमें प्रॉब्लम है, नेक्स्ट जनरेशन के पास भी हम यही सब छोड़ के जाने वाले हैं, वो भी फेस करेंगे, वो भी सफ़र करेंगे पानी जैसी चीज़ के लिए। पानी के लिए पानी फ्री है बट उसको हमें वेस्टेज नहीं करना है, क्योंकि अगर वो ना होगा तो हमारा जीवन भी नहीं चल पाएगा सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए हमें पानी की एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं एक या दो, ये हम सभी की मोरल ड्यूटी है कि हम पानी को वेस्ट ना करें बिल्कुल, और उसका ठीक तरीके से यूज़ करें। प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ का, वाटर ही नहीं हर एक चीज़ का प्रॉपर यूज़ करो। किसी भी चीज़ को वेस्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। सो ये चैप्टर था हमारा वाटर से रिलेटेड। हमें इसमें समझ में आना चाहिए कि हमें पानी को कैसे यूज़ करना है, ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, पोर्टेबल वाटर क्या होता है, वाटर बॉडीज़ को कैसे हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। ये चीज़ें हमने इसमें जानी है, समझी है। अब ये इस पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा, पर इससे हमें क्या मतलब लर्निंग मिली, क्या सीखने को मिला? हमें सीखने को ये मिला कि हमें वाटर को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए और नहीं वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करना चाहिए। ठीक, तो इससे हमें वाटर को सेव करने की शिक्षा मिली, लर्निंग मिली। ना हम वाटर वेस्ट करेंगे, ना ही हम वाटर को किसी को वेस्ट करने देंगे। ओके, सो होपफुली कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।